Welcome students to our channel Azuto Education. We have exercise 7.2, question number 1. In this we are given with a triangle ABC, right? ABC is isosceles. AB is equal to AC, दो साइड इक्वल है इसकी. यहाँ पर OB और OC भी सेम है और सॉरी अपने को शो करना है. OB और OC सेम है, अपने को दिखाना है ये. और AO जो है, AO जो लाइन है, ये एंगल A को बाइसेक्ट करती है. ऐसा अपने को शो करना है. ठीक है, तो आपके पास यहां जो गिवन है वो ये है, AB is equal to AC, it is given. ठीक है, AB और AC क्या है, सेम है. Therefore एंगल B is equal to एंगल C. क्यों है ऐसा? Because एंगल्स अपोजिट टू equal sides, angles opposite to equal sides are also equal. जो साइड इक्वल हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी सेम होते हैं. जो एंगल सेम हैं तो उनका हाफ भी सेम होगा. तो अगर B और C सेम है तो हाफ ऑफ B इज इक्वल टू हाफ ऑफ C. ये जो पार्ट है इसको मैं 1 लेट कर लेता हूं, इसको 2 लेट कर लेता हूं. तो हाफ ऑफ B 1 पर लिख दूं, एंगल 1, और हाफ ऑफ C को मैं एंगल 2 लिख लूं, क्योंकि ये B और C के आधे आधे पार्टी हैं. तो 1 और 2 भी सेम है. 1 और 2 सेम है, इसीलिए आपकी OB साइड और OC साइड भी सेम है. ठीक है, ये क्या है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स. ये दो बातें तो आप याद रखें. अगर एंगल इक्वल हैं तो साइड अपोजिट साइड, उन एंगल्स के अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होगी. और अगर साइड्स इक्वल हैं तो उन साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे. तो आपका फर्स्ट पार्ट डन. OB और OC को हमने इक्वल प्रूव कर दिया. उसके बाद अपने को AO जो है वो बाइसेक्ट करती है एंगल A को. AO बाइसेक्ट करती है एंगल A को शो करना है. तो आप ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिखाना चाहते हैं. मैं इसे 3 ले लेता हूं, ये 4 हो गया, ये एंगल 5 और ये एंगल 6. ठीक है, तो हम सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, 2 ट्राइंगल ले लेते हैं. इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OAC. अब देखो OAB और OAC, इसमें 5 और 6 पढ़ते हैं, इनको इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लें अगर, तो 5 और 6 सेम हो जाएंगे. तो यहां आपको क्या क्या पता है, देखो AB इज इक्वल टू AC पता है हमें. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. तो इसमें आपका AB इक्वल टू AC है. ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू 4 है. और दूसरा आपके पास OB और OC भी तो सेम है. OB इज इक्वल टू OC. क्यों? क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है. तो एंगल 1 और एंगल 2 के अपोजिट साइड जो है वो भी तो इक्वल होंगी ना. ठीक है, तो आप यहां लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स. जो एंगल्स इक्वल है उनके ये अपोजिट साइड है. तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो AB और OB के बीच का एंगल 3, AC और OC के बीच का एंगल 4. तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया होगा, साइड एंगल साइड. तो आपकी जो ट्राइंगल है OAB
ये इक्वल होगी ट्राइंगल ओ ए, सॉरी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल ओ ए सी। तो इसीलिए एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अपने दोनों पार्ट डन, राइट। सो इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव अ ट्राइंगल ABC in which AD is perpendicular to BC, और अपने को शो करना है ट्राइंगल ABC is isosceles triangle in which AB is equal to AC। AB और AC सेम है, आइसोसेलेस तो दिखाना है लेकिन AB और AC को ही सेम दिखाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी का यूज कर लेते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, दो ट्राइंगल अपन ले लेते हैं। तो ये ले लेते हैं ADB और इधर ADC। अगर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो AB और AC सेम हो जाएगा, AB और AC सेम हो जाएगा। ठीक है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें तो ADB और ADC में AD इज इक्वल टू AD है और क्यों है, कॉमन है। ठीक है, सो एक ये एंगल पकड़ो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, क्यों है, दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपका BD और CD भी सेम है, BD और CD भी सेम है। BD इज इक्वल टू DC। मैंने लिखा था ना कि AD परपेंडिकुलर टू BC, तो ये बाइसेक्टर भी दे रखा है, मैंने बाइसेक्टर नहीं लिखा पहले, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मीन्स आपकी जो ये साइड AD है ना, BC के परपेंडिकुलर भी और इसको हाफ हाफ भी करती है, दोनों टुकड़े बराबर हैं। ठीक है, सो BD इज इक्वल टू DC कैसे हो गया, ये हमें गिवन है। तब देखो भैया, इधर आपके पास साइड है DA, इधर है DB, एंगल 1 उनके बीच में है, DC और DA एंगल 1 उनके बीच में। इसका मतलब अपना क्राइटेरिया जो है वो लग गया साइड एंगल साइड। तो अब लिख देंगे अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड, ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ADC, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC। ये क्यों, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, डन हो गया। नेक्स्ट पे चलेंगे, वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 in which we have a triangle ABC and according to given triangle ABC is isosceles triangle with sides AB and AC equal, right? एंड सिमिलर इसी में आपके पास गिवन है, इसी के साथ साथ BE परपेंडिकुलर है AC के और CF परपेंडिकुलर है AB के। ठीक है, अब अपने को यहां प्रूव करना है कि BE और CF सेम है। क्या प्रूव करना है, BE एंड CF सेम। अब ऐसी दो ट्राइंगल पकड़ो जिसमें BE और CF दोनों आते हो। तो अब देखो ट्राइंगल AEB, ट्राइंगल AEB, तो अपन लेंगे इन ट्राइंगल AEB एंड दूसरी ट्राइंगल हम ले लेते हैं AFC। ये आपका AEB ऊपर वाली होगी और AFC भी ऊपर वाली, AFC। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका 90 डिग्री वाले एंगल तो सेम ही है, एंगल AEB और एंगल AFC। तो एंगल AB एंड एंगल AFC बोथ आर 90 डिग्री। इस तरफ एंगल 90 है तो ये भी तो एंगल 90 हो गया, इस तरफ वाला भी एंगल क्या हो गया, 90 हो गया। एक एंगल सेम हुआ, दोनों के अंदर एंगल A और एंगल A कॉमन पड़ता है, दोनों में देखो
नाम लो दोबारा इनका, ए ई बी एंगल ए आएगा और ए एफ सी में भी एंगल ए आएगा, तो ये कॉमन हो गया। अब एक चीज और, एक और क्या, दो तो आपा ने प्रूव कर दिए, तीसरा और देखो क्या इक्वल होना चाहिए। आपके पास ये ए ई बी और ए एफ सी में ए सी और ए बी साइड पड़ती है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, ये गिवन है। ट्राइंगल आइसोसेलेस थी, उसकी ये साइड है, तो ये आपके पास हो गया, दो एंगल बराबर हैं और एक साइड बराबर है, ठीक है। तो ये कौन सा क्राइटेरिया अपना लगेगा, ये लगेगा एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। से ट्राइंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल ए एफ सी के, बस यही करना चाहते थे हम। ये अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो ए बी ई और सी एफ भी बराबर हैं, क्यों हैं, सी पी सी टी, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इन दिस वी हैव ट्राइंगल ABC and BE is equal to CF. In this BE is equal to CF. ये अपने को गिवन है। फर्स्ट पार्ट में अपने को जो प्रूव करना है वो है ट्राइंगल ABE is congruent to the triangle ACF and AB is equal to AC. तो पहले ट्राइंगल्स को ही कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद AB और AC तो अपने आप ही सेम हो जाएगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF सर्च करना शुरू करते हैं कि इक्वल क्या क्या है। तो एक एंगल आप लोग ट्राइंगल को देख भी लो, पहले भी हमने यूज की थी, ABE ऊपर वाली और ACF ये ऊपर वाली। तो इसमें एंगल AEB 90 डिग्री है और AFC भी 90 डिग्री है। तो एंगल AEB और एंगल AFC दोनों बराबर हैं। रीजन क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि दूसरा साइड एक तरफ 90 है, इस तरफ 90 है, तो दूसरी तरफ भी 90 होगा। पहला काम बन गया भाई। एंगल A और एंगल A कॉमन है, दोनों ट्राइंगल के अंदर एंगल A और एंगल A पड़ता है, जो कि हो गया कॉमन। फिर उसके बाद हाँ ये गिवन है, BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू CF, ये है आपका गिवन। तो दो एंगल बराबर हैं और एक साइड बराबर है, ठीक है। तो आपका क्राइटेरिया लग गया एंगल साइड, एंगल साइड क्राइटेरिया। तो ट्राइंगल ABE जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल ACF के, इसीलिए आपका AB इज इक्वल टू AC हो गया। क्यों हो गया भाई, AB इज इक्वल टू AC, CPCT आपकी जो ट्राइंगल है ना, आपकी ट्राइंगल कौन सी ली थी अपने, ABE में AB साइड है और ACF में AC साइड है, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक। ये आपका फर्स्ट पार्ट डन हो गया और इसी के तुरंत बाद आपका सेकंड पार्ट डन हो गया, राइट। बहुत ही इजी है। नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 7.2 में आपके पास ट्राइंगल ABC जो है, ये ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस है, इसमें आपका AB और AC बराबर है, AB और AC है सेम, ठीक है। AD इज इक्वल टू AB और AD जो है वो आपका AB के इक्वल है, लिख लेंगे कोई बात। BCD एंगल जो है वो राइट एंगल प्रूव करना है। BCD ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, ऐसा अपने को शो करना है। तो एक बात बताओ भाई लोग कि अगर AB इज इक्वल टू AC, ये तो अपना गिवन ही हो गया, तो इसीलिए एंगल ABC इज इक्वल टू
एंगल ए सी बी, तो इसलिए तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, सेम, क्योंकि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल है। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपका ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है और जो ए बी है वो ए डी के इक्वल है। तो इन दोनों का नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि ए सी और ए डी भी बराबर है। ये तो गिवन ही थे दोनों, ए बी ए सी के इक्वल है और ए बी ए डी के इक्वल है। तो ए सी आपका ए डी के इक्वल हो गया, ए सी ए डी के इक्वल हो गया। अगर ए सी और ए डी इक्वल हो गए तो इसीलिए एंगल ए सी डी और एंगल ए डी सी दोनों बराबर हो जाएंगे। अब क्यों हो जाएंगे, वही एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इतना हो गया भाई। अच्छा एक बात बताओ, एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी बी, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। डी बी सी ये वाला पूरा, बी सी डी ये पूरा, और आपका सी डी बी ये कंप्लीट ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। अब एंगल जो आपका डी बी सी है, डी बी सी, ये डी बी सी एंगल अपन ने लिखा ना डी बी सी, ये पूरा एंगल ए सी डी के बराबर है। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं ए सी डी, और एंगल बी सी डी को पढ़ा लेने दो। और आपका एंगल जो सी डी बी है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल ए, ये तो आपका ए सी डी इस तरफ वाला लिख लिया था मैंने, उसका नाम लिख लेते हैं डी सी ए, डी सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ध्यान से, ए सी डी और डी सी ए यानी ये दोनों अगर ऐड हो जाएंगे तो ये बी सी डी बनाएंगे। तो एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी डबल ऑफ एंगल बी सी डी आपके पास 180 डिग्री हो गया। तो एंगल बी सी डी जो है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, यही अपने को प्रूव करना था। नेक्स्ट पर चलेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव ट्राइंगल्स, triangle ABC and triangle BDC. These are isosceles with the sides AB is equal to AC in ABC and BDC में BD is equal to DC. These are isosceles and अपने को प्रूव करना है एंगल ABD ये पूरा और एंगल ACD ये पूरा दोनों सेम है। ठीक है, करते हैं स्टार्ट सॉल्यूशन। देखेंगे भैया, एक बात बताइए, अगर मैं इस एंगल का नाम रख दूं 1 और इस एंगल का नाम रख दूं 2, ठीक है, तो आपके पास गिवन ये है ना, AB इज इक्वल टू AC, ये हो गया अपना गिवन। इसीलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स। ऐसे ही BD इज इक्वल टू DC, दोनों साइड सेम हैं गिवन। इन्हें मैं लेट कर लेता हूं इस एंगल को 3 और 4, तो इसीलिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सेम रीजन यही ऊपर वाला, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स। अब मैं क्या करता हूं, इसे मान लेता हूं फर्स्ट और इसे ले लेते हैं सेकंड। तो
एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। मीन्स आप क्या करेंगे, एंगल 1 एंगल 2 फर्स्ट है, एंगल 3 एंगल 4 सेकंड, इनको ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 और एंगल 2 प्लस एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है भैया, 1 प्लस 3 आपका एंगल एबीडी हो गया, ध्यान से देखो, और 2 प्लस 4 आपका एंगल एसीडी हो गया। तो यही अपने को प्रूव करना था। हैंस ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7.2। इसमें ट्राइंगल आपके पास है ABC, राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल A 90 डिग्री है और इसमें AB और AC जो है वो इक्वल है, यानी ये आइसोसेलेस भी है, तो ये राइट एंगल्ड आइसोसेलेस हो गई। अपने को एंगल B और एंगल C पता करना है कितना कितना होगा, एंगल B और एंगल C। ठीक है, अब एक बात बताओ भाई, सॉल्यूशन स्टार्ट करें। तो अपने पास AB इज इक्वल टू AC है, क्यों है, गिवन है। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, क्यों भाई, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स। अब एक बात बताओ, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल A प्लस B प्लस C 180 डिग्री है, एंगल A तो 90 डिग्री है, एंगल B और एंगल C को भी मैं एंगल B लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो ये आपके पास कितना हो गया, डबल ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90। तो ये आ गया आपका एंगल B इज इक्वल टू 90/2, यानी कि एंगल B हो गया 45 डिग्री। तो एंगल A और B तो सेम ही है ना, सॉरी B और C तो सेम है, तो ये भी कितना हो गया 45 डिग्री। आपको साथ साथ म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा भाई, पड़ोस में मंदिर है और आज वहां पूजा है, तो ये थोड़ा गाना साथ साथ चलेगा ही, तो इसलिए आज भजन के साथ सवालों को सीखें। 7th हो गया अपना। 7.2 में 8th क्वेश्चन एक थ्योरम है, शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। अपने को दिखाना है, वैसे हमें पता तो होता ही है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री ही होते हैं। अब अपने को इसे प्रूव करना है। तो एक बात बताओ भाई, AB इज इक्वल टू AC। अरे इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड बराबर होती है, तो AB और AC तो बराबर हो गया। ठीक है, इसका मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, लिख लेना अपना, ये पहली बात। चलो अब दूसरा एक और कह सकते हैं हम कि AB तो BC के भी बराबर है, ये भी गिवन है। अगर AB और BC बराबर हैं तो AB के सामने है एंगल C, BC के सामने एंगल A, ये भी बराबर होंगे। वही रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये हो गया आपका सेकंड। BC के बराबर है, CA के बराबर है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट यू गेट, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब हमें यह भी पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री, बट ये तो तीनों ही बराबर हैं, तो हम तीनों की जगह एंगल A लिख लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब 3 एंगल A कितना हो गया 180 डिग्री, तो एंगल A कितना आ गया 180 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब एंगल A प्लस B प्लस C
सॉरी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी अगर हैं तो सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के हो गए? 60 डिग्री के, राइट? तो नाउ 7.2 डन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.